नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सुबह जल्दी उठने के फ़ायदों के बारे में बात करूंगा। ये मेरा बहुत चहेता विषय है, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि सुबह उठने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं। इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियो ऐसे बना चुका हूं, जिनमें मैंने आपको तरह तरह से कन्विंस करने की कोशिश की है कि क्यों आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं चूँकि स्वयं ऐसा काम कर रहा हूं सुबह जल्दी उठने का, इसलिए मैं जानता हूं कि सुबह जल्दी उठने से आपके जीवन में कितने क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। 2 साल पहले तक मेरा जीवन अलग था। पिछले 2 साल में जब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया है, इनफैक्ट 3 साल हो चुके हैं अब, उसके बाद से जीवन एकदम 180 डिग्री पलट गया है। और इसमें सुबह जल्दी उठने में मेरी मदद करने के लिए कोई अगर एक शख्स है जो कि जिम्मेदार, इसको मैं मान सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली, वो है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी। उनकी आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि सुबह उठने के कितने तरह से आपको फ़ायदे पहुँचते हैं। और उनसे आपको ये भी मालूम चलेगा कि सुबह उठा जल्दी कैसे जाए, क्या करें कि सुबह आपको जल्दी जल्दी आपकी नींद खुल जाए। इसके अलावा आप अगर अपने बच्चों से परेशान हैं, जैसा कि मैं स्वयं अपनी बेटी को लेकर परेशान हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या हैबिट बना ली है कि रात को देर तक पढ़ाई करते हैं और सुबह देर में उठते हैं। इस तरह वो सुबह का जो एक अलौकिक समय होता है, जो डिवाइन टाइम होता है, उसको वो मिस करते हैं। तो आज आप और मैं दोनों मिलके हम शिवानी जी की कुछ बातें सुनते हैं कि सुबह उठने के हमें कितने लाभ मिल सकते हैं और सुबह उठा कैसे जाए। चलिए शिवानी जी को सुनते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये मन, आत्मा जब सोचने का काम करती है, हम उसको मन कहते हैं। आत्मा एक दिन में हजारों संकल्प हम रच लेते हैं, राइट। और हर संकल्प से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। हर संकल्प का असर हमारे शरीर पर बनता है, तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी बनता है। हमारी हर सोच लोगों तक पहुंचती है। हमारे रिश्ते यहाँ सोच से बनते हैं और हमारी हर सोच संकल्प वातावरण में जाता है। हमारा पर्यावरण भी हमारी सोच से बनता है और हमारा मन ही तो हमारा काम करता है। तो एक्चुअली हमारे जीवन में सब कुछ कौन कर रहा है? वो यहाँ से हो रहा है, हमारी सोच से, हमारे संकल्पों से। तो हमें अपने संकल्पों की जो क्वालिटी है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो मन का ध्यान रखना अर्थात सोच का ध्यान रखना, और सोच से ही शरीर, काम, रिश्ते और पर्यावरण, वो सब कुछ हमारी सोच और संस्कारों से बनता है। तो अपने ध्यान रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज के समय में बहुत जरूरी है, वो है अपना सोने का समय और जागने का समय। इसका हमारे मन और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल अगर हम किसी से पूछें आप कितने बजे सोते हैं, तो कहते हैं जब काम खत्म हो जाएगा तब सो जाएंगे। बच्चा कहता है जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब सो जाएंगे। तो मतलब नींद को दूसरा नंबर दे दिया, पहला नंबर दे दिया कि मेरा काम खत्म करना है, पढ़ाई खत्म करनी है, लेकिन हमारे पास चॉइस है कि खत्म करके देर से सोएं या सोकर जल्दी उठकर फिर उसको खत्म कर ले। दोनों तरीके में सोएंगे हम उतने ही घंटे, कोई भी कम घंटे ज्यादातर रोज नहीं सोता है। बहुत सारे बच्चे हमें मिलते हैं, कहते हम अपना 7 घंटे रोज सोते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कौन से समय पर वो 7 घंटे सोते हैं। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो 3-4 बजे सुबह सोते हैं और फिर वो 7 घंटे सोते हैं और फिर वो 10-11 बजे सुबह उठते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमने अपना ध्यान रखा कि हम 7 घंटे की अपनी नींद पूरी की। ये सबसे पहली गलती है हमारी। ऐसे ही हम बचपन से नहीं सुनते आए थे कि रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना, ये हमारे मन, तन, धन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। तो हेल्दी भी बनाता है, वेल्दी भी बनाता है, धनवान भी बनाता है और बुद्धिजीवी भी बनाता है, वाइज भी बनाता है, ज्ञानी तो भी बनाता है। तो इतनी छोटी सी चीज हमें करनी चाहिए। आज हमें बहुत सारे लोग विदेश से आकर वर्कशॉप करके सिखाते हैं कि सुबह 5 बजे उठना सफलता की निशानी है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, उसको 5 AM लीडरशिप क्लब कहते हैं, कि जो लीडर है, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको सवेरे 5 बजे उठना चाहिए। बट हमारे पास तो हजारों वर्षों से ये संस्कृति है कि सवेरे 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले का समय, तो वो ब्रह्म मुहूर्त है, अर्थात
पूरे 24 घंटे के समय का जो मुहूर्त का समय है वो है 4 से 5 का समय। तो क्या हम उस समय उठे होते हैं, जागे होते हैं? वो समय हमारे मन और शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ऊर्जा हाईएस्ट होगी उस समय, लेकिन उसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ता है। तो थोड़ा सा अपने स्लीप साइकिल में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए कि हमें 10 बजे तक लेटेस्ट, वैसे तो 9:30 तक एम रखें, लेकिन 10 बजे तक तो सो जाना चाहिए। 10 से 2 का जो 4 घंटे का समय है वो हमारी चार्जिंग, एनर्जाइजिंग मन और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। 10 से 2 अगर हम 11 बजे सो रहे हैं, हमने 1 घंटा खो दिया। अगर हम 12 बजे सो रहे हैं, हमने 2 घंटे खो दिए। तो अब ये हमारी चॉइस है, हम कितने घंटे खोना चाहते हैं उस हाईएस्ट एनर्जी टाइम से। तो 10 बजे सोने का लक्ष्य रखें। उसके लिए जैसे कि हमें सारे डॉक्टर्स बताते हैं, जल्दी रात का भोजन करना चाहिए। रात्रि का भोजन जल्दी होना चाहिए, कम से कम 3 घंटे शरीर को मिलने चाहिए भोजन के पाचन को खत्म करने के लिए। नहीं तो फिर नींद में पाचन चलता है। अब क्योंकि नींद में पाचन चलता है, फिर डॉक्टर हमें ज्यादा घंटे सोने के लिए बोलते हैं। हमें आजकल कहते हैं 8 घंटा सो, कोई कहते हैं 9 घंटा सो। अगर हम अपने माता पिता से या हम अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछे, वो लोग कभी 8-9 घंटा नहीं सोते थे, क्योंकि वो सही विधि से सोते थे, सही विधि से खाते थे। तो हमें 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक रात्रि का भोजन करना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। रात्रि का भोजन हल्का करेंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा, पाचन हो गया पूरा, तो नींद अच्छी आएगी और कम घंटे की जरूरत पड़ेगी नींद की। दूसरा, अपनी काम की बातों से कम 8 बजे के बाद डिस्कनेक्ट हो जाइए। ये नहीं कि रात को सोने तक ईमेल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, फोन पे बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो फिर नींद में तो वही बातें चलेंगी सारी। तो कम से कम 2 घंटा पहले यहाँ का भी बंद करें काम, यहाँ से भी, ताकि ये भी सारा कुछ जो चल रहा है ये भी डाइजेस्ट हो जाए, इसका भी पाचन हो गया, ये भी थोड़ा शांत हो जाए सोने से पहले तक। फिर आजकल हम रात को समझते हैं कि ये मेरा एंटरटेनमेंट का टाइम है, तो फिर हम टीवी के सामने बैठते हैं, फिर हम कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ और कुछ चीजें ऐसी देख रहे हैं। कम से कम सोने से 1 घंटा पहले ऐसी चीजों को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है नींद पर। अगर हम क्राइम शो देख रहे हैं, वायलेंट मूवी देख रहे हैं, या कोई रिश्ते टूट रहे हैं, ऐसे सीरियल देख रहे हैं, फिर वही भावनाएं पूरी रात हमारे मन पर चलेंगी और वही ऊर्जा हमारे शरीर को जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है रात को सोने की विधि। सुबह उठने की विधि पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सोने की विधि पर ध्यान रखने की जरूरत है। उठना तो अपने आप हो जाएगा उससे, अगर सही तरीके से सोए। और रात को सोने से 15 मिनट पहले कुछ बहुत सात्विक अपने अंदर भरें, आध्यात्मिक अध्ययन 10-15 मिनट, परमात्मा को याद, सारा दिन की हुई हुई बातों को थोड़ा सा चेक करें। किसी को क्षमा करना है, सोने से पहले करें। रात को सोने से पहले क्षमा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम में से बहुत कहते हैं कि पुरानी बातें भूलती नहीं। लोगों को हम क्षमा नहीं कर पा रहे इतने सालों से, क्योंकि उस दिन रात को नहीं किया था सोने से पहले। अगर रात को सोने से पहले कर देंगे, वो बात उसी दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सोने से पहले नहीं किया, तो वो बात यहाँ से सबकॉन्शियस में चली जाती है, मतलब गहरी चली गई, फिर तो हम कितना साल पकड़ के रखते हैं। तो किसी को क्षमा करें, किसी से माफी मांगनी है रात को सोने से पहले, यहाँ ही मांग ले। अगर बोलकर मांगने की ताकत नहीं है तो कम से कम मन में तो माफी मांगे। कुछ गलत सोचा था उसको चेक, ये सारी सफाई 5 मिनट का काम है, लेकिन ये 5 मिनट जरूर करना चाहिए। तो फिर रात को हम बहुत सकारात्मक तरीके से सो रहे हैं, हमारी सोच नींद में बहुत अच्छी चलेगी। और जब रात को नींद में सोच अच्छी चलेगी, सुबह सुबह अच्छी सोच के साथ शुरू होगा दिन, फिर हम ऑटोमेटिकली 4-5 बजे के बीच उठ जाएंगे, परमात्मा को याद करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन, फिर योगा प्राणायाम करेंगे, फिर हम आध्यात्मिक अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो हमारी खुराक है। मन की खुराक डालना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कैसे हम सही सोचे, हम नहीं सोच सकते जब तक हम अच्छी खुराक नहीं डाल रहे। अच्छी खुराक डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हम दूसरी खुराक बहुत ज्यादा डालते हैं। अगर हम 20-25 साल पहले जाएं, जब हम दूसरी खुराक नहीं डाल रहे थे, मतलब हम सारा दिन टीवी फोन नहीं कर रहे थे, तो हमें दूसरी की भी जरूरत नहीं थी, हम ठीक ठाक ही चल रहे थे। लेकिन आजकल सारा दिन में इतना कंटेंट डालते हैं अपने अंदर, और उसकी क्वालिटी में सब तरह की बातें होती हैं, सब तरह की। इसलिए सुबह सुबह 15-20 मिनट वो खुराक, तो ये थोड़ा सा दोनों टाइम चेक किया और सारा दिन में ध्यान रखा कि हम जिस तरह से बोल रहे हैं
हम जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और फिर और सूक्ष्म हम जिस तरह से सोच रहे हैं, ये हमारा संस्कार, हमारा कर्म बन रहा है और यही हमारा भाग्य बनेगा। तो हर क्षण हमारा भाग्य हमारे साथ साथ चलता है। हम अपना भाग्य अपने हर सोच, बोल और कर्म से करते हैं। तो छोटी छोटी बातें करने से संकल्प सही रहते हैं, सात्विक रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। तो फिर दिन अच्छा बीतेगा और आपके हर काम में आपकी ऊर्जा सही रहेगी। तो सुनिए आपने सिस्टर शिवानी की बातें। इन बातों को सुनने के बाद कौन व्यक्ति होगा जो सुबह जल्दी उठने की कोशिश नहीं करेगा, और जो कोशिश करेगा वही उठेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने सिस्टर शिवानी की ये बातें बहुत पहले सुनी थी और इन्हीं बातों का असर था कि मैंने करीब 3 या 4 साल हो चुके हैं मुझे। सुबह मैंने 3:55 पे उठना शुरू किया और मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ कि मुझे उसके कितने लाभ पहुँचे। मेरा जीवन 4 साल में जिसको कहते हैं कि 180 डिग्री घूम गया। तो उसमें सिस्टर का बहुत योगदान है। उनकी बातें सुनने के बाद ही मैं माउंट आबू में उनके सेंटर गया। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे 3 या 4 बार सिस्टर से बातें करने का, रूबरू होकर बातें करने का मुझे मौका मिला। और हर बार मुझे लगा कि जो बातें उन्होंने कही हैं मुझे इतनी ज़रूरी लगी जीवन में, और उनको मैं रोज़मर्रा के जीवन में अपनाता हूँ। बाकी मैं किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करता। मुझे लगता है कि वो इतनी संपूर्ण है कि उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिस तरीके से वो संकल्प लेने को कहती हैं कि रोज़ रात को ही आप अगले दिन का संकल्प ले लो कि आपका अगला दिन कैसे जाने वाला है। रोज़ रात को ही सुबह उठने का संकल्प ले लो। मैं आपको अपना अनुभव से बताता हूँ कि जब भी मैंने रात को ये संकल्प लेके मैं सोया हूँ कि मेरे को सुबह जल्दी उठना है, 3:55 पे उठना है, तो कई बार मुझे अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बिना अलार्म के ही उठ गया। इनफैक्ट 3:55 का उठने वाला 3:30 पे ही उठ गया। तो संकल्प से सिद्धि जो है, संकल्प की जो शक्ति है वो हमारे ही भीतर है। हमें बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है। और 1-2 बार अगर हमारे संकल्प जब सही होने लगेंगे, तो जिन लोगों को डाउट होता है संकल्पों को लेकर, उन्हें शायद वो सफलताओं के बाद फिर इस तरह के डाउट होना बंद हो जाएं। लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले आपको आज ही अपने मन में ये संकल्प लेना है कि चाहे कुछ हो जाए, आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप सुबह 4 बजे उठेंगे। इसके लिए आप भले ही अपने मोबाइल में अलार्म लगा के मोबाइल को हमेशा बिस्तर से दूर रखें, 10 कदम दूर रखें। मैं यही हमेशा तरीका अपनाता हूँ, क्योंकि जब अगर आप नज़दीक रखेंगे तो आपको हैबिचुअल आपका हाथ चला जाएगा स्नूज़ के बटन पे, और स्नूज़ का बटन दबने के बाद आपको मालूम है कि वो कितनी बार दबता है और कितनी बार वो आप 4 बजे के उठने वाले 6 बजे भी उठते हो। सिर्फ मन में सोचा होता है। सोचने से काम नहीं चलेगा। संकल्प लेना और सोचना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जनरली क्या होता है कि लोग सोच के सोते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो वो कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जब आप संकल्प करके सोएंगे, इनफैक्ट कभी आप लिख लें, डायरी में टाइम लिखें कि मैं 3:55 पे उठूंगा या उठूंगी। लिखने से आपके अवचेतन में चली जाती है बात, और अवचेतन तो आपकी थोड़ी मानेगा। अवचेतन का तो अपनी दुनिया है, उसके तो अपना ही, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। तो बात वहाँ चलेगी तो वो सच करके मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। और कल से हम 5 AM क्लब की बात हो रही थी। दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, CEO जो है वो 5 AM क्लब बनाया है। हम लोग 4 AM क्लब बनाते हैं। सिस्टर शिवानी का 4 AM क्लब, राइट। अगर आप सेंटर में जाएंगे माउंट आबू में, तो वहाँ पर जो है 4 बजे से सुबह मेडिटेशन शुरू हो जाता है। तो 4 बजे से पहले उठिए और जीवन को आप रूपांतरित कीजिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।